देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं। अब बारिश होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए कितनी ज़ोरों की बारिश होने लगी। कल इतना अच्छा धूप हुआ था और आप देखिए ये 6:30 बजे का टाइम है। अभी अभी तुरंत बारिश स्टार्ट हुआ है। देखिए और जब बारिश होता है तो हवा भी खूब बढ़िया चलता है, और जब बारिश नहीं होता, खूब तेज धूप होता है तो खूब गर्मी पड़ता है, तो हवा भी नहीं चलता है। और बारिश के साथ साथ हवा भी मतलब एकदम ठंड हो जाता है मौसम। और 2 दिन 3 दिन बारिश हुआ है तो ठंड था। कल धूप हुआ था तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो आज फिर मतलब गर्मी से राहत है। देखिए ठंडी ठंडी हवा और बारिश साथ में कितना अच्छा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड आफ्टर। आप सब कैसे हो? आप सब खूब अच्छे और मज़े में होंगे। और मैं देखिए यहाँ गेहूँ फैला रही हूँ, और सुबह में धुल के डाल दी थी कि ताकि सूख जाए। तो मैं जब खाना ना बना चुकी हूँ उसके बाद यहाँ आई हूँ और फिर दोबारा इसको चलाने, कि ऐसे बीच बीच में चलाती रहूँगी तो बढ़िया से अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि धूप भी खूब अच्छा मतलब धूप हुआ है तेज से, और कभी धूप कभी छाँव हो रहा है, और कभी जोरों की बादल मतलब छा जा रहा है, तो धूप छाँव हो रहा है। तो इसीलिए मैं सुबह उठी और सारा मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब करके और नहाने से पहले ही धुल के डाल दी थी, ताकि मैं जब तक खाना वाना बनाऊँ तब तक कुछ सूख जाएगा। और नहीं तो मान लीजिए बीच में बारिश होने लगे तो दिक्कत होगा। और क्योंकि बंदर आते जाते रहते हैं तो गेहूँ धुलने में दिक्कत होता है। तो फिर मैं गेहूँ मेरा सूख गया है और धुल के मैं दोपहर में आराम की, क्योंकि मुझे आज फिर ही पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है, और चक्कर पता नहीं ऐसा आ रहा है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइप का चक्कर हमको आ रहा है कि हमको मतलब कुछ काम करने में भी दिक्कत हो रहा है, और चलने में बैठने में और दिक्कत हो रहा है हमको। और किसी तरह से मैं आज खाना बनाए नहीं हूँ सुबह, और ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी। रोटी सब्जी बनाई थी और कुछ नहीं बना पाई थी। और उसके बाद मैं और गेहूँ सुखवाई मतलब उसके बाद लेटी रही। फिर सूख गया था तो मन लगा था मेरा ऐसे गेहूँ पे, क्योंकि कल से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तो आटा बिना चलेगा नहीं। और बीच में जब बारिश हुआ था और बंदर भी थे तो आटा ख़त्म हो गया था, तो पैकेट का आटा मंगवाना पड़ा था। तो घर के गेहूँ का आटा जितना अच्छा रोटी होता है, वो पैकेट वाले आटे का रोटी मतलब उतना अच्छा नहीं। बना के रख दो थोड़ी देर में तो टाइट लगने लगता है। तो मैं सोची आज किसी तरह से मैं धुल दूँ, तो इसीलिए सुबह मैं धुल के डाल दी थी। और तबीयत भी नहीं ठीक था इसी की वजह से। और बारिश का मतलब कोई भरोसा नहीं है कब बारिश होने लगी। और यहाँ बंदर भी आते जाते रहते हैं हमेशा, तो आज बंदर भी नहीं दिखे, तो इसी वजह से मैं धुल के डाल दी। और मैं उसके बाद गेहूँ फटक के आई। देखिए इतना तेज़ चक्कर आने लगा था उतने ही देर में, तो मैं आके तुरंत लेट गई। और ऐसे ऐसे पूरा दिन मेरा निकल गया। पूरे दिन ऐसे मतलब जो भी करी मैं ऐसे लेट के मतलब थोड़ा बहुत करी, फिर थोड़ी देर तक मैं लेट जाती थी। पूरा दिन ऐसे हुआ मेरे साथ। और अब थोड़ी देर लेट जाऊंगी। अभी हमको बर्तन धुलना है, कपड़ा धुलना है, तो तबीयत ख़राब हुआ कुछ भी तो सबको करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ लाइट भी आ गया था। आज पूरा दिन लाइट भी नहीं था, तो लाइट आया है करीबन 4 बजे आया है लाइट। और पूरा दिन नहीं मतलब सुबह भोर में ही लाइट कटा था, उसके बाद से आया नहीं था। और कुछ ख़राब हो गया था, किसी लोग के घर था लाइट और हम लोग के घर नहीं था लाइट। तो मैं
और यहाँ कपड़ा भी धुलने के लिए डाल दिए। और आज ज़्यादा कपड़ा उतना नहीं था तो मैं सोची धुल दूँ, नहीं तो बारिश होता है तो लाइट भी नहीं सही से रहता है और मेरा तबीयत भी इस समय सही नहीं चल रहा है। देखिए एकदम शाम हो गया है और यहाँ हर्षित और लाडू लाडली का शाम वाला नाश्ता चल रहा है, तो लोग कर रहे हैं नाश्ता। और ये वाला नाश्ता आज हर्षित ही बनाए थे और बोले मम्मी और आपका तबीयत नहीं ठीक है तो इतने टाइम का नाश्ता हम ही बनाने, तो नाश्ते में हर्षित दलिया बनाए थे और उसमें सबको डाल के बनाए थे अच्छे से, तो ये खा रहे हैं। और उसके बाद कपड़ा धुल के मैं कपड़ा मतलब डाल दी, धुला रहा है मेरा। और उसके बाद यहाँ लग गई बर्तन धुलने में। और बर्तन धुल के अभी हमको बच्चों का ड्रेस प्रेस करना है, तो मैं बर्तन धुलने के बाद उसके बाद मैं जो कपड़ा धुली हूँ हमारा धुला रहा है मतलब, तो उसको खंगाल के फैलाऊँगी सूखने के लिए। तो बर्तन धुलने के बाद मैं कपड़ा धुल के फैलाई, उसके बाद हो गया था रात। देखिए थोड़ी देर फिर हमको आराम करना पड़ा क्योंकि हमको ऐसा चक्कर आ रहा है जैसे घुमड़ैया टाइप आ रहा है। और जब मान लीजिए चल उल रहे हैं तो हम एकदम मेरे आँख के सामने दिख नहीं रहा कुछ, तो मुझको बैठ जाना पड़ रहा। तो थोड़ा बीच बीच में आराम कर के सारा काम की हूँ मैं दिन में जो भी हमको करना था। तो कल से लाडू लाडली का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है और स्टार्ट इनका शनिवार से ही हुआ था, लेकिन शनिवार को सुबह सुबह ही बारिश होने लगा। और जो मैं पहले पार्ट में डाली हूँ स्टार्ट में, और कल का शनिवार का बारिश का वीडियो है। और आज है संडे मतलब रविवार, तो रविवार में ये सब मैंने काम किए हैं। और ये ड्रेस प्रेस कर रही हूँ क्योंकि तीनों बच्चों का ड्रेस प्रेस करना है, क्योंकि लाडू लाडली कल तो जा ही नहीं पाई बारिश की वजह से, तो कल जाएंगी सोमवार से। तो मैं रात हो गया 7:30 बज रहा है, तो मैं ड्रेस प्रेस कर दे रही हूँ। करने का तो मन नहीं कर रहा था लेकिन कर देने में बच्चे वैसे कैसे जाएंगे, पूरे महीने से इन लोगों का ड्रेस वैसे रखी थी तो उसमें मतलब सिकुड़न आ गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे बच्चे कैसे पहन के जाते हैं। और इनका इंतज़ार करती तो रात हो जाता। ये आ भी गए हैं, फ़ोन किए थे पापा आ जाइए, क्योंकि आटा पिसवाना था, इन लोगों का बैग सही करवाना था, तो आ गए हैं। तो गए हैं और आटा पिसवा के और बैग सही करवा के इन लोगों को लाएंगे। और हर्षित और उनके पापा गए हैं, तो मैं तीनों बच्चों का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पहले लाडली का प्रेस की, उसके बाद मैं लाडू का प्रेस कर रही हूँ। और इंतज़ार करती तो पता नहीं लाइट रहता कि नहीं, लाइट का कोई भरोसा नहीं क्योंकि आज भोर में ही कटा, तो 4 बजे लाइट आया है। तो मैं सुबह का इंतज़ार करूँगी, तो कोई पता नहीं कि लाइट रहे या ना रहे, तो बच्चे कैसे जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। बिना प्रेस किए बच्चे स्कूल में जाएं तो ये सब बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। हमको नहीं, किसी माँ को नहीं पसंद रहता है। तो ये सब तो चाहे तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, तो ये सब हमको करना ही पड़ता है। अकेले रहने में यही सब दिक्कत होती है कि घर में अकेले रहो, सब कुछ करने वाले, तो यही सब करना, इसे किसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो लाडू लाडली का ड्रेस मैं प्रेस कर चुकी हूँ, तो यहाँ कर रही हूँ हर्षित का ड्रेस प्रेस। और सबसे लास्ट में हर्षित का ड्रेस प्रेस की हूँ क्योंकि हर्षित का स्कूल 16 जून से खुल गया था, तो हर्षित बराबर पहन के जाते हैं। तो इनकी मतलब कल ही धुली थी मैं इनका ड्रेस, तो इनके ड्रेस में ज़्यादा सिकुड़न नहीं है। और इसकी वजह से मैं सोची कि लाइन कट भी जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं प्रेस रहेगा तब भी काम चलाऊँ मतलब हो जाएगा। तो इसलिए लाडू लाडली के करने के बाद फिर हर्षित का ड्रेस मैं प्रेस कर रही हूँ। तो उनका शर्ट प्रेस करके मैं रख दी, तो यहाँ इनका पैंट प्रेस कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम फिर करूँगी और उसके बाद मैं डिनर का कुछ तैयारी करूँगी। अभी हमको नहाना भी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रहा, तो नहाने के यानी थोड़ा सा मेरा चक्कर जो आ रहा है वो शांत हो जाए और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं ड्रेस प्रेस करके हल्का सा मतलब 10 मिनट रेस्ट मारी, और 10 मिनट के बाद फिर हमको मेरा मतलब काम पर मन लगा रहता कि काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। जब अकेले सब कुछ करना रहता तो करना ही पड़ता है। तो मैं देखिए केवाँच इस यहाँ
उसको मतलब उसका नस निकाल रही हूँ, जो इसका नस रहता है। और सब्ज़ी में देखिए इतने टाइम यही बनता है क्या, जो ये लोग बोलेंगे वही बनाएंगे, लेकिन इसको साफ़ कर ले रही हूँ।